हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कोरिलेशन एंड टाइप्स। आज हम कोरिलेशन जो है रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में कोरिलेशन में रैंक डिफरेंस कोरिलेशन है स्पीयरमैन का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कोरिलेशन हमने डिस्कस कर लिया कि कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में संबंध देखना कि एक में चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज होता है, वो क्या है कोरिलेशन। जो ये कोरिलेशन है, इस विधि को सबसे पहले स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। इस विधि को स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले स्पीयरमैन ने दिया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। यह विधि उन स्थितियों में लाभदायक होती है जब हम वेरिएबल से संबंधित क्वांटिटेटिव डाटा एकत्रित नहीं कर पाते, यानी हमारे पास क्वांटिटी से रिलेटेड डाटा नहीं होता, हमारे पास क्वालिटेटिव से रिलेटेड डाटा होता है। यानी मात्रात्मक डाटा ना होकर हमारे पास कौन सा होता है, क्वालिटेटिव डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी, ऑनेस्टी, लीडरशिप, एबिलिटी, यानी जिनको हम मात्रा के रूप में नहीं नाप सकते। जब हमारे पास उस तरह का डाटा होता है तब हम स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जब डाटा क्वालिटेटिव नेचर का होता है, उस स्थिति में रैंक डिफरेंस मेथड जो है यूज़फुल होता है। ठीक है, जब हमारे पास डाटा क्या होगा, क्वालिटेटिव नेचर का होगा, तो उस समय हम स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड जो है यूज़फुल होता है, यूज़ करते हैं। इस विधि में समूह के व्यक्तियों को रैंक के हिसाब से ऑर्डर में लगाया जाता है। इस विधि में रैंक के हिसाब से जो है ऑर्डर में लगाया जाता है। जब हमारे पास 2 सीरीज़ ऑफ डाटा हो तो उन्हें रैंक के हिसाब से ऑर्डर में दिया जाता है। हमारे पास जैसे आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं और आपके मार्क्स हिंदी में कितने हैं, उनको क्या है हम रैंक के हिसाब से जो है रख देते हैं, 2 सीरीज़ बना लेते हैं। इस विधि के द्वारा निकाला गया जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको क्या कहते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। यानी जो कोरिलेशन होता है स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड कहते हैं, और कोरिलेशन कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। इसको हम ग्रीक वर्ड में रो, ये इस पी की तरह बनता है, रो के नाम से डिनोट किया जाता है। रो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो n है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक। यानी जो हमने 2 रैंक लिए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर, मतलब कि उनको प्लस करके जो उनका स्क्वायर करके आता है वो क्या हमारा सिग्मा डी स्क्वायर। वो अब आगे हम करेंगे तो आपका पता चलेगा। तो इसके लिए स्टेप्स हैं हमारे, स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग रो, यानी हमारा कोरिलेशन स्पीयरमैन कोरिलेशन निकालने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है हम समूह के व्यक्तियों के अंकों को उनकी पोजीशन के हिसाब से रैंक दिया जाता है। यानी जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको क्या है, सबसे पहला रैंक मिल गया। जिसके उससे थोड़े मार्क्स आए हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था रैंक के बारे में, जब हमने वो किया था, ये लास्ट क्लास में किया था, जब हम स्केल ऑफ मेज़रमेंट किए थे उसमें रैंक बताया था। तो वहाँ पर भी क्या हमने रैंक के हिसाब से क्या उनको मार्क्स के हिसाब से उनको रैंक दे देते हैं। तो यहाँ पर भी जो उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है। जब 2 व्यक्तियों के अंक एक समान होते हैं, यानी जब एक जैसे 2 व्यक्तियों के अंक होंगे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम उन व्यक्तियों के रैंक के एवरेज लेकर दोनों को एक समान रैंक देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 व्यक्तियों उनका रैंक 2 और 3 है, स्कोर दोनों व्यक्तियों के 25 हैं, यानी राम और श्याम दोनों के स्कोर जो है 25 हैं,
तो एक को सेकंड रैंक मान लेंगे, एक को थर्ड में रैंक मान लेंगे। मतलब फर्स्ट रैंक वाले के 30 हैं, सेकंड रैंक जो है 25 है और थर्ड भी 25 है, दोनों के 25 मार्क्स हैं। तो 2 और 3 को प्लस करके डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे। एवरेज वैसे ही निकालते हैं ना, जितने व्यक्ति हों डिवाइड बाय उतने ही उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, 2 और 3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे रैंक निकालेंगे 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो हमारा जो रैंक होगा वो क्या है, 2.5 होगा। तो हम दोनों व्यक्ति को क्या है 2.5 रैंक दे देंगे, यानी राम को भी और श्याम को भी हम 2.5 रैंक दे देंगे। उसके बाद है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, रैंक देने के बाद रैंक में अंतर प्राप्त किया जाता है, यानी 2 जो रैंक होते हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे समय में हम जो है प्लस माइनस अलजेब्रिक साइन को जो है इग्नोर किया जाता है। इस रैंक डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ये जो साइड में जो लाइन बनी हुई है डी के, ये क्या बताती हैं कि हम यहाँ पर प्लस माइनस साइन को जो है इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है थर्ड। जो अंतर आता है रैंक डिफरेंस का स्क्वायर किया जाता है और उसे डी स्क्वायर से दर्शाते हैं, यानी हमारा जो डिफरेंस आया उसको हम स्क्वायर कर देंगे और उसको क्या कहेंगे, डी स्क्वायर से बताते हैं। ये आगे हम करके दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये स्टेप्स भी लिखने ज़रूरी हैं। स्टेप 4, डी स्क्वायर की जो सारी वैल्यू का हम सम किया जाता है उसे सिग्मा डी से दर्शाते हैं। ठीक है, जो हम सारी वैल्यू जो डी स्क्वायर की आएगी उसको क्या है हम सिग्मा डी से दर्शाते हैं। फिर स्टेप 5 हमारा क्या है, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो को निकाला जाता है। पहले आपको फॉर्मूला बताया था रो का फॉर्मूला, यानी स्पीयरमैन कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला आपको बताया था, रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। आपको लास्ट क्लास में बताया था जो वैल्यू है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में होती है। +1 में मतलब कोरिलेशन जो हमारा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर -1 होता है तो हमारा क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एग्ज़ाम्पल है, जैसे आपके रोल नंबर लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 इंडिविजुअल, यानी हमारे पास 11 व्यक्ति हैं और उनके जो मार्क्स हैं, मार्क्स जो हमारे ए सब्जेक्ट में, या आप इंग्लिश लगा लो या हिंदी लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। मार्क्स इन ए 80 45, यानी फर्स्ट के 80 आए हैं, सेकंड बंदे के 45, थर्ड के 55, ये जो सब है मार्क्स आए हैं हमारे ए सब्जेक्ट में और ये हमारे बी सब्जेक्ट में। तो हमारे ये मार्क्स आए हैं। सबसे पहले हम इनको क्या रैंक देंगे, आपका स्टेप था रैंक देंगे। रैंक देंगे यानी कि ए वाले में सबसे ज़्यादा किसके आए हैं, हमारे 85, तो इसको क्या है हमने 1 रैंक दे दिया। उसके बाद हमारे इससे थोड़े कम किसके मार्क्स हैं, हमारे 80 के, तो इसको हमने सेकंड रैंक दे दिया। फिर उसके बाद हमारे इससे कम कहाँ पर मार्क्स हैं, 75, तो यानी 80 से कम 75 हैं तो इसको थर्ड रैंक दे दिया। यानी उनके मार्क्स के हिसाब से हम इसको रैंक देते हैं। इस वाले को बीच में नहीं लेना, पहले इसके रैंक निकालने हैं, फिर जो R1 को इसका नाम दे दिया और R2 को इसका नाम दे दिया। यानी यहाँ पर भी फिर हम रैंक के हिसाब से क्या है ये रैंक निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 90 सबसे ज़्यादा है तो इसको 1 रैंक दे दिया। उसके बाद 86 है इससे थोड़े कम तो सेकंड रैंक दे दिया। उसके बाद 82 है फिर थर्ड रैंक दे दिया। यानी कि सबसे ज़्यादा को फर्स्ट, उससे थोड़े कम को सेकंड, थर्ड, जैसे रैंक देते हैं हम क्लास में उसी हिसाब से तो रैंक दे दिया। तो ये हमारा R1 और R² हो गया। फिर उसके बाद हमारा स्टेप था कि डिफरेंस निकालना, रैंक्स में डिफरेंस निकालना, जिसको हम क्या है D, ये जो लाइन है ये क्या शो करती है, हमारा प्लस माइनस को हम इग्नोर करते हैं। ये हमारे किसके बराबर है, D जो है इज इक्वल टू R माइनस R2। R माइनस R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 - 3 1, 11 - 2 9। यहाँ पर जो है 2 - 3 आया है तो -1 आएगा, लेकिन हमने क्या कहा है कि हम माइनस प्लस साइन को इग्नोर करेंगे तो हम साइन को नहीं डालेंगे। तो 11 - 2 9, 10 - 10 0, 9 - 11 2, 8 - 9 1, 7 - 8 1,
6 minus 7 1, 5 minus 6 1, 4 minus 5 1, 3 minus 4 1, 1 minus 1 0। तो हमारा क्या है, ये हमारा d आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने d स्क्वायर निकालना है। d स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, d स्क्वायर जो है हम, अब ये जो 1 है हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 0 का 0 ही आएगा, 2 का 4, 1 का 1, ये सब 1 है तो सबका 1 आ जाएगा। तो इसका सब का जो जोड़ है वो क्या है हमारा, समेशन d स्क्वायर होगा इज इक्वल टू टोटल क्या आया हमारा 92 आया। तो हमें फॉर्मूले में सिग्मा d स्क्वायर चाहिए भी है, आगे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, रो का फॉर्मूला लगा के हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला ही था ये 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर। सिग्मा d स्क्वायर हमारा ये आ गया 92। तो ये हमारा फॉर्मूले में था 6 इंटू 92। हमारा जो इंडिविजुअल्स कितने थे 11, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 11 आ गया। उसके बाद इंटू 11 जो स्क्वायर माइनस 1, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उसका स्क्वायर माइनस 1 करके ये फॉर्मूला पुट करके हमारा जो है ये आ गया 0.58। तो यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है कि जो हमारा रिलेशन है वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये था हमारा स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड कि हम कैसे स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड से, रैंक मेथड से हम कैसे कोरिलेशन देखते हैं। थैंक यू।